हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट in the given figure if PS is the median which bisects angle P, then angle QPS is. Now let's see the options. Option A 70 degree, option B 110 degree, option C 45 degree and option D 60 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो फिगर है इसमें पी एस एक मीडियन है जो कि बाइसेक्ट करती है एंगल पी को, तो हमें एंगल क्यू पी एस बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एंगल्स, हमारे पास जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो एंगल्स अपोजिट होते हैं टू इक्वल साइड्स वो इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, हम इसे मान लेते हैं। यहाँ पर ये है ए बी सी। अब इसमें अगर हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के, तो हमारे पास अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं ए बी और ए सी, साइड अगर इक्वल हैं ए बी और ए सी, तो हम क्या कहेंगे कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे। यानी कि ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, अगर हम देखें तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी और ए सी का अपोजिट एंगल क्या है बी। तो हम क्या कहेंगे कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के, या फिर हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं तो। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या गिवन है कि पी क्यू इक्वल है पी आर के। पी क्यू हमें क्या है गिवन है, इक्वल टू पी आर ये हमें क्या है, ये गिवन है यहाँ पर। तो अगर ये गिवन है तो हम देख सकते हैं कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या है, एंगल क्यू और एंगल आर। तो एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल होंगे हमारे पास, या हम कहें कि एंगल आर जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। और हमारे पास एंगल क्यू क्या है 45 डिग्री, तो एंगल आर भी क्या होगा 45 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स का सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसमें हमारे पास इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा कि सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या होगा 180 डिग्री। अब अगर हम देखें तो एंगल क्यू और एंगल आर क्या हैं, ये 45 डिग्री हैं। तो ये हो जाएगा एंगल पी प्लस 45 डिग्री फिर प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल पी क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास पी एस है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल पी को। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल एस पी क्यू के, एस पी आर के। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल क्यू पी एस जो है वो इक्वल होगा एंगल एस पी आर के। ये दोनों एंगल इक्वल्स होंगे बिकॉज हमारे पास जो पी एस है वो क्या कर रही है, या हम कहें कि जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल होंगे हाफ ऑफ एंगल पी के, यानी कि पी बाई टू के, बिकॉज एंगल पी को बाइसेक्ट कर रही है तो इनका हाफ के इक्वल होंगे। अब एंगल पी क्या आया है 90 डिग्री, तो ये आएगा 90 डिग्री बाई टू, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में एंगल क्यू पी एस, तो एंगल क्यू पी एस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.